नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कुछ हट के टॉपिक के ऊपर, कुछ अलग टॉपिक के ऊपर, जो कि है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार के रिलेटेड। गाड़ियों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटर और डायनामो। आपने सुना रहेगा अल्टरनेटर के बारे में या डायनामो के बारे में, करेक्ट। पहले के जमाने की गाड़ियों में जनरली हम लोग डायनामो का प्रयोग करते, वो साइकिल्स में भी चलता था ना, साइकिल चलती थी तो आगे लाइट चलता था, वो डायनामो था। लेकिन हमारी गाड़ियों में अल्टरनेटर का प्रयोग होता है। आजकल की जो लेटेस्ट गाड़ी उसमें तो एकदम एडवांस लेवल का अल्टरनेटर है। तो ये अल्टरनेटर करता क्या है, डायनामो करता क्या है, हम लोग डायनामो का इस्तेमाल गाड़ियों में क्यों नहीं करते, ये सारी चीज आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले काफी डिटेल में। पहले और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि गाड़ियों में एक और एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। क्या? गाड़ियों की चाबी। आजकल देखोगे एकदम स्मार्ट चाबी हो गई है, करेक्ट। चाबी को जैसे आप इंजन के या गाड़ी के पास लेकर जाओगे ना, वो ऑटोमेटिक गाड़ी अनलॉक हो जाएगा। आप उसको इंजन को स्टार्ट करवा सकते, गाड़ी चाबी लगाने की जरूरत नहीं, इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट भी करवा सकते, करेक्ट। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं इमोबिलाइजर सिस्टम, यानी कि एक ऐसा प्रकार का एंटीना जो आपके चाबी के कोड को और जो इंजन में कोड है उसको दोनों को मैच करके ही चलेगा। अगर मैं दूसरे की चाबी मेरे गाड़ी की तरफ लेके जाऊं, चलेगा क्या? चालू होगा क्या? नहीं होगा, करेक्ट। तो ये सिस्टम को बोलते हैं इमोबिलाइजर सिस्टम। अभी मान लो कि चाबी में दिक्कत आ गई, चाबी खराब हो गई, चाबी से ओपन नहीं हो रहा है, तो अब क्या करोगे? बहुत बड़ा फटका बैठेगा ना। आप इसको आसानी से रिपेयर भी कर सकते हो। मैं आपको उसके लिए दो बुक रिकमेंड करता हूं। ये जो बुक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिसमें बताया गया कि इमोबिलाइजर सिस्टम रिपेयर को आप, यानी कि जो चाबी वाला जो सिस्टम उसको आप कैसे रिपेयर करोगे ताकि बड़े खर्चे से आप बच पाओ। अगर आपको ये बुक परचेज करना है ना, हिंदी और इंग्लिश जैसे मैंने बताया दोनों में उपलब्ध है। अगर आपको बुक परचेज करना है तो जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए, वहां से आपको बुक की पूरी जानकारी, वहां से परचेज करने का, ऑर्डर प्लेस करने का सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। जैसे मैंने बताया अल्टरनेटर और डायनामो के बारे में एकदम डिटेल में सीखेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे, कहां पे इस्तेमाल होता है, क्या रहता है, अंदर का सिस्टम क्या रहता है, सारी चीजों को एकदम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। याद रखिएगा, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कार में डायनामो या अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल की जो कार में है हम लोग डायनामो का इस्तेमाल ही नहीं करते, हम लोग अल्टरनेटर का ही प्रयोग करते हैं। तो लेकिन ये दोनों काम क्या करता है ना, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। वाई इट इज़ नीडेड, हमारी गाड़ी में इसकी ज़रूरत ही क्यों है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। आजकल की जो लेटेस्ट गाड़ियाँ रहती है ना, उसमें बड़ा सा सनरूफ रहता है, स्टीरियो सिस्टम रहता है, एयर कंडीशन रहता है, फिर अडास सिस्टम आता है, फिर अंदर लाइट्स रहती है, फिर अंदर जो बहुत सारी ऑटोमेटिक सीट्स का एडजस्टमेंट्स वगैरह रहता है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब फीचर्स लोडेड रहता है गाड़ी के अंदर, बराबर है। तो ये फीचर्स तो रहेंगे, लेकिन चलने के लिए, वो फीचर को चलने के लिए पावर की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो पावर देने के लिए अल्टरनेटर या डायनामो का प्रयोग किया जाता है। खास करके आज की गाड़ियों में अल्टरनेटर चलता है। क्यों ये अल्टरनेटर ही क्यों चलता है, डायनामो का क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसके पीछे वेरियस रीजन है। चलिए रीजन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ करंट। तो अल्टरनेटर जो है ना, वो बिजली जो जनरेट करता है वो एसी बिजली रहती है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो हमारे घरों में जो बिजली आती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो जनरेट करती है अल्टरनेटर। लेकिन डायनामो जो है वो डायरेक्ट करंट जनरेट करता है, डीसी जनरेट करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये जो सारे फीचर्स है ना, जो ने गाड़ियों के अंदर फीचर्स बताए, वो सारे डीसी पे ही चलते हैं। डीसी पे चलने के बावजूद हम लोग डायनामो का प्रयोग ना करते हुए अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। इसका रीज़न दूसरा चीज़ है, उसके रीज़न को हम लोग समझ लेते हैं। दोनों के बीच में एफिशिएंसी में फ़र्क है। अभी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मेरी गाड़ी समझो प्रॉपर स्पीड से चल रही है, बराबर है, तो अल्टरनेटिव डायनामो बहुत अच्छी बिजली जनरेट करेगा। लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड मेरी स्लो चल रही है, अभी जैसे ट्रैफिक वगैरह बहुत है, तो डायनामो वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, तो अंदर की जो चीज़ें है ना वो नहीं चल पाएगी। जबकि अल्टरनेटर जो है ना, कम स्पीड में भी बिजली पैदा कर सकता है। ये अल्टरनेटर का फायदा रहता है। समझ में आया बात? तो एक तो है मतलब पावर प्रोडक्शन, अगर कम आरपीएम है तो भी अल्टरनेटर अच्छी खासी बिजली जनरेट करके देता है, जबकि डायनामो नहीं करके दे सकता हमें ये चीज़। दूसरी इसकी चीज़ है मेंटेनेंस। अभी अल्टरनेटर की बात करें तो अल्टरनेटर के अंदर जो पार्ट्स है वो बहुत कम पार्ट्स है एज़ कम्पेयर टू डायनामो। अल्टरनेटर के अंदर आप देखोगे तो कम्युनिकेटर रहता है, फिर उसके अंदर कुछ, अभी तो मॉडर्न ब्रशेस, मतलब मॉडर्न जो अल्टरनेटर आता है उसमें जो ब्रश वाला सिस्टम भी नहीं रहता है, ये ब्रशलेस कर दिया है।
जैसे BLDC मोटर्स रहती है ना, वैसे अल्टरनेटर भी BLDC आ गए, ब्रशलेस अल्टरनेटर्स आ गए हैं। ठीक है, तो ब्रश भी कुछ नहीं रहता है, तो इसमें मेंटेनेंस जीरो हो जाता है, ना के बराबर मेंटेनेंस है आजकल अल्टरनेटर के अंदर। जबकि डायनमो अगर मैं इस्तेमाल करता था, उसके अंदर कम्युनिकेटर रहता है, ये कम्युनिकेटर जो रहता है ना, ये वाला जो कम्युनिकेटर रहता है, उसके अंदर ब्रशेस रहता है, तो ये ब्रशेस को बार बार चेंज करना पड़ता है, कम्युनिकेटर को तो बार बार साफ करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। ठीक है, तो इसलिए डायनामो मेंटेनेंस के मामले में बहुत पीछे रह जाएगा आपको। इसके अलावा है हाई पावर, क्योंकि आजकल जितने मॉडर्न फीचर्स आएंगे पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो अल्टरनेटर जो रहता है ना, वो कम स्पीड पे भी हाई पावर जनरेट करने की क्षमता रखता है। अपने जो मॉडल जो कार्स वगैरह, उसमें अल्टरनेटर एकदम हैवी वाला लगाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स एक साथ में चल सके। जबकि डायनामो में ये चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल लोड अगर ज़्यादा बढ़ गया तो डायनामो वहाँ पे कम करने, मतलब RPM अगर कम रहेगा, गाड़ी की स्पीड कम कर रही तो इलेक्ट्रिकल लोड बहुत ही कम जनरेट कर पाएगा, हमारी सारी चीज़ें चल नहीं पाएगी। तो हाई लोड एक बड़ा दिक्कत है, मतलब उसका लोड भी ज़्यादा नहीं दे सकते डायनामो के ऊपर। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या दोनों के बीच में फ़र्क है वो देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए हैं। ऑनलाइन में हमारे पास कोर्स है, मोटर रिवाइंडिंग है, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग है, सोलर पावर है, रोबोटिक्स है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, RLC, PLC, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जैसे 60+ कोर्सेस है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है ना, तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दोनों मेरे व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए, दूसरा कंपैरिजन है कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट। अभी उसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो अल्टरनेटर रहता है ना, वो साइज़ में बहुत छोटा हो जाता है, डायनामो साइज में बड़ा रहता है। और दूसरी बात, अल्टरनेट की जो क्या बोल सकते हैं, वजन जो रहता है ना, वो बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू डायनामो। समझ में आई बात? अभी आजकल कैसा ना, गाड़ियों में कम से कम जगह में बहुत सारी चीज़ें फिट करनी है, तो अगर डायनामो बड़ा रहेगा, हैवी रहेगा, बल्कि रहेगा, तो गाड़ी की साइज के ऊपर इफेक्ट करेगा, बराबर है, गाड़ी के एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट करेगा। करेक्ट, वही चीज़ अगर अल्टरनेटर लगा दिए तो कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाएगा, और खर्चा भी कम आएगा, और बहुत सारी चीज़ें एडवांस में भी मिल जाएगी अपने को, इसलिए अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी, दोनों के बीच में ड्यूरेबिलिटी में भी बहुत फर्क है। अल्टरनेटर में जैसे मैंने बताया बहुत कम पार्ट्स रहता है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बताया, स्टेटर रहेगा, रोटर रहेगा, उसके बेरिंग्स रहेंगे, बस उतना ही पार्ट्स रहता है। रेगुलेटर्स वगैरह रहता है बाहर से वो, ठीक है, मतलब रेक्टिफायर रहता है, रेगुलेटर रहता है, तो ये सब चीज़ें अल्टरनेटर में रहता है। जबकि डायनामो में बहुत सारे तामझाम रहते हैं, उसमें उसका मैग्नेट रहता है, उसका कम्युनिकेटर रहता है, उसका स्टेटर रहता है, उसका रोटर रहता है, उसमें हज़ारों किस्म के सब चीज़ें रहती है उसके अंदर। तो डायनामो में पार्ट्स ज़्यादा होने की वजह से उसकी वेर एंड टेयर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि उसमें प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और उसको रिपेयर करने की संभावना भी, मतलब रिपेयरिंग की बार बार संभावना भी बढ़ जाएगी। जबकि अल्टरनेटर में वो चीज़ से हम लोग बच सकते हैं। उसके बाद है स्टेबल आउटपुट। स्टेबल आउटपुट का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कि अगर आपकी इंजन की स्पीड कम भी है ना, तो भी आपका आउटपुट जो भी जनरेट कर रहा है, मतलब समझो मेरा अल्टरनेटर घूम रहा है, लेकिन आउटपुट कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा वो, और रहता भी है कांस्टेंट। अभी जैसे कि मेरा समझो 200 की स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है, तो जितना मेरी बिजली बन रही है, उतनी ही बिजली अगर मैं 50 की स्पीड पे या 40 की स्पीड पे, 10 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊंगा ना, तो भी उतनी ही बिजली जनरेट करके देगा। ये अल्टरनेटर की खासियत है। जबकि डायनामो ऐसा नहीं है, 200 पे बहुत ज़्यादा बिजली बनाएगा, 10 पे रहेगा तो बहुत कम बिजली बनाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है डायनामो के अंदर अल्टरनेटर के कंपैरिजन में। तो कुल मिला के बात करें तो आजकल इतने सारे फीचर्स की वजह से, इतने सारे एडवांस फीचर्स की वजह से, हम लोग आज की गाड़ियों में अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा अल्टरनेटर है, ये हमारा इंजन है, ये हमारी बैटरी है, ये हमारा स्टार्टर है, ये अपना इग्निशन सिस्टम है, यानी कि स्विच है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटर को और डिटेल में जानना है अगर आपको, तो मतलब ये बैटरी से क्यों नहीं चलती, अल्टरनेटर ही क्यों लगाया जाता है, ये सब चीज़ों को और अगर डिटेल में जानना है ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो और एक बनाऊंगा। तो आशा रखता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, अल्टरनेटर के बारे में, डायनामो के बारे में। याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे दोनों व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दे, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन फटाफट से दबा दीजिए,
और अगर आप जुने हैं, मेरे जुने सब्सक्राइबर्स हो, तो ये प्लीज़ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।